नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का शिक्षा प्लैनेट पर। मित्रों, आज है 4 फरवरी और आज केवीएस में संगीत का कट ऑफ क्या जा सकता है टायर 1 के लिए, ताकि आप टायर 2 के लिए क्वालिफाई हो पाए, उससे मैं चर्चा करूंगा। मित्रों, इस वीडियो में कई सारे बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगा, सारी चीजें बताऊंगा। एंड हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन सारी चीजों को आप लोग को देखना है, समझना है, तब जाकर अपने भावनाओं को व्यक्त करना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो से बनाने से पहले मेरे पास 250 से ज्यादा विद्यार्थियों का डेटा आ चुका है। ये डेटा सबसे बड़ा है। जितने भी मुझे लगता है कि चैनल होंगे, इतना ज्यादा डेटा किसी के पास नहीं होगा। इस डेटा का प्रूफ खुद मेरे टेलीग्राम चैनल पर है। मित्रों, जो टेलीग्राम ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं, उस पर ऑलरेडी 350 से ज्यादा विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। तो एक बहुत ही बढ़िया कम्युनिटी हम लोग फॉर्म कर रहे हैं केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस की परीक्षाओं के लिए। सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, एक एक पॉइंट पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिससे ये कट ऑफ इफेक्ट हो सकता है। और जब मैं सारी चीज़ों पर डिस्कस करूंगा, तब आप भी पाएंगे कि तथ्यों के साथ, डेटा के साथ ये सारी चीज़ें मैं बात कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक एक चीज़ों को आप लोगों को समझना है। चलिए, ये क्या है? ये है मित्रों क्लासेस जो है टायर 2 के लिए स्टार्ट हो चुकी हैं। आप एप्लीकेशन शिक्षा प्लैनेट से ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। फी जो है अभी 8 से 51 रुपए है। कूपन कोड भी मैं वीडियो के अंत में आपको बता दूंगा। मित्रों, डिस्क्रिप्टिव इस बार सारी तरीके से रोल प्ले करेगा। डिस्क्रिप्टिव पे पूरा फोकस किया जा रहा है इस बैच में। चलिए, एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस के लिए, टायर 2 के लिए सिलेबस सेम है। तो आप बैच ज्वाइन करेंगे तो आपका तीनों का प्रिपरेशन हो जाएगा। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं मित्रों कि इस केवीएस की वैकेंसी में कितना टोटल पद था। तो केवीएस पीआरटी की मैं बात करूं, म्यूजिक की मैं बात करूं, तो आपको पता है कि 187 टोटल पद था सारे कैटेगरी को मिलाकर। ठीक है, ये पद ईएमआरएस में कितना था? लमसम 4 से 10 के आसपास हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ईएमआरएस का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जो कट ऑफ ईएमआरएस में देखने को मिला है, आपको नेगेटिव में कट ऑफ मिला है, अगर सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी को छोड़ दिया जाए, वो कट ऑफ मुझे नहीं लगता है केवीएस में देखने को मिलेगा। क्या केवीएस में बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ देखने को मिलेगा? वो अभी आपको पता चल जाएगा। चलिए, अब 127 डेटा का 187 का डेटा कहां से मिला? ये केवीएस एनवीएस का ऑफिशियल इंफॉर्मेशन बुलेटिन है। अब इसमें आप देखेंगे, मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। म्यूजिक के लिए यहाँ पे कितना पद है टोटल, अगर आप देखेंगे तो 187 पद है। और उसके बाद ये अपना कैटेगरी वाइज डिवाइडेड किया गया है। क्या इतनी बातें सही हैं? अगर आप अपना खुद के कैटेगरी का देखना चाहते हैं तो वो भी यहां पर आप देख सकते हैं। ये पद क्यों देख रहे हैं हम लोग? देखिए, पद इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इसी पद का 10 गुना विद्यार्थियों को लिया जाएगा। यानी कितने विद्यार्थियों को लिया जाएगा? 1000 एक मिनट 1870 विद्यार्थियों को लिया जाएगा। कितने विद्यार्थियों को लिया जाएगा? 1870 विद्यार्थियों को लिया जाएगा। अब इस बात को समझिए, 1870 विद्यार्थियों को लिया जाएगा टायर 2 के लिए। एक डेटा और घूम रहा है। क्या वो डेटा घूम रहा है कि कितना फॉर्म फिल हुआ? उसमें केवीएस पीआरटी के लिए आया है कि 1400 ही फॉर्म फिल हुए, 1410 के आसपास वो आंकड़ा आ रहा है। हो सकता है कि कई जगह आपके पास ये पीडीएफ आया हो, जैसे हो सकता है कि किसी ने आरटीआई लगाया हो और ये डेटा आया कि केवीएस पीआरटी में 1410 ही फॉर्म फिल हुए हैं। उस डेटा का, उस आरटीआई का मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। पहली बात कि अगर सिर्फ 1410 ही विद्यार्थी फिल किए हैं केवीएस पीआरटी का फॉर्म, तो सबका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर ऐसी बात है तब तो बहुत अच्छी बात है, फिर मतलब सबका सिलेक्शन हो जाएगा, तो फिर कोई बात ही नहीं है। लेकिन एक बार के लिए इस डेटा को हम लोग भूल भी जाते हैं कि 1410 होना, क्योंकि वो कंट्रोवर्शियल है। कई लोग कह रहे हैं कि ये फेक है, कई लोग कह रहे हैं नहीं ये सही डेटा है, तो उसको हम लोग भूल जाते हैं। ठीक है, आइए, अब क्या क्या केवीएस पीआरटी में ध्यान देने वाली बात है। पहली बात कि लैंग्वेज जो है केवीएस में ये क्वालिफाइंग नहीं था। ईएमआरएस में क्या था? लैंग्वेज क्वालिफाइंग था। क्योंकि ईएमआरएस में लैंग्वेज क्वालिफाइंग था, तो जो विद्यार्थी लैंग्वेज क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, वो कट ऑफ के नंबर को इफेक्ट नहीं कर किए हैं, क्योंकि उनका नंबर, उनको एज अ पर्सन ट्रीट नहीं किया गया है कट ऑफ बनाते टाइम। तो उस वजह से भी वहां पर नेगेटिव मार्किंग में गया है, और उस वजह से भी ईएमआरएस में नेगेटिव मार्किंग गई है, कम गया है। लेकिन केवीएस पीआरटी में लैंग्वेज का कोई मतलब नहीं था। आप लैंग्वेज में अच्छा स्कोर नहीं भी करते हैं
तो कोई दिक्कत नहीं, क्वालिफाइंग लैंग्वेज नहीं था केवीएस पीआरटी में। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई? दूसरी बातें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब केवीएस का फॉर्म फिल हो रहा था मित्रों, जब केवीएस का फॉर्म फिल हो रहा था तो हाई कोर्ट का एक आदेश आ गया था, केवीएस को ही डायरेक्ट किया गया था कि प्रभाकर को आप एज ए ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट ट्रीट करिए। तो बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो प्रभाकर वाले हैं जो इस केवीएस वाले फॉर्म को फिल किए हैं। ये सिस्टम आपका ईएमआरएस के टाइम पे नहीं था, तो केवीएस में इस वजह से भी ईएमआरएस के मुकाबले कट ऑफ ज्यादा रहेगा, ईएमआरएस के मुकाबले। ठीक है, अब देखिए केवीएस जो है ना ये पहले से चलता आ रहा है और ये फेमस है। भले ईएमआरएस को कम लोग जाने, इस बार तो खैर लोग जान भी गए थे, फिर भी केवीएस के मतलब ईएमआरएस के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो केवीएस में ज्यादा लोगों की रुचि होती है। उसके कई सारे कारण हैं, ये स्कूल अच्छी जगहों पे होते हैं। ईएमआरएस में कई लोग ऐसा सोचते हैं कि ट्राइबल में है तो उनके फैमिली अलाउ नहीं करेंगे वो सही इलाका में जाना, मतलब ये मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ, इस प्रकार के मैसेज मेरे पास आते हैं। जब मैं पूछता हूँ कि आपने ईएमआरएस का क्यों नहीं फॉर्म फिल किया, तो इस प्रकार के लोग बताते हैं कि सर फैमिली अलाउ नहीं करेगी उस एरिया में जाना। केवीएस जो है डे स्कूल है, मतलब आप सुबह में जाएंगे शाम को आ जाएंगे, तो इस वजह से भी केवीएस को लोग प्रीफर करते हैं। ईएमआरएस क्या है कि आपको हॉस्टल है वहां पे रहना पड़ेगा, तो केवीएस में इस हिसाब से ये सारी चीजें इसलिए मैं बता रहा हूं कि पॉपुलैरिटी क्या है इस चीज को समझे। ईएमआरएस में 4000 से ज्यादा विद्यार्थियों को लिया जाएगा, किसमें? टायर 2 में, लेकिन इसमें सिर्फ 1870 विद्यार्थियों को लिया जाएगा। कट ऑफ यहां पर भी फिर एक्सीड करेगी। अब जो ये कट ऑफ का डेटा आया है, टेलीग्राम की मैं बात कर रहा था आपसे, अब इस कट ऑफ को जरा आप लोग ध्यान से समझिए। ये मैंने जनरल मतलब कैटेगरी वाइज में ये सेंड किया था। अनरिजर्व्ड हो गया आपका, ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, ये 4 से 5 मैंने कॉलम बनाए हुए थे। मैक्सिमम अगर आप देखेंगे किसी भी कैटेगरी को उठाकर, अब इसका मैंने पोलिंग ऑफ कर दिया है, मतलब आप खुद अभी आप रिजल्ट देख सकते हैं, तो बिलो 100 है। ये जनरल का भी आप देखिए, जनरल में तो खैर 120 से लोग 150 तक भी काफी मात्रा में जा रहे हैं, मतलब अनरिजर्व वाले कैटेगरी में। अनरिजर्व बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जिनके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं होगा वो भी जनरल में अप्लाई किए होंगे, इसलिए इसको समझना जरूरी है। ठीक है, तो ये तो जा रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे तो ज्यादातर परसेंटेज आप देखेंगे तो बिलो 100 का जो नंबर आप लोगों ने बताया, देखिए ओबीसी में 43% लोग बिलो 100 कर रहे हैं, एससी में 53% लोग और एसटी में 48% लोग बिलो 100 का बात कर रहे हैं, और ये संख्या ज्यादा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 120 130 20 स्कोर किए हैं, वो अलग अलग कैटेगरी से भी, सब सारे कैटेगरी में ऐसे 1-2 अपवाद होंगे जो 120 130 150 तक गए होंगे, लेकिन उन 1-2 अपवाद से आपका कट ऑफ इफेक्ट नहीं करेगा उतना ज्यादा। ठीक है, तो अब इन सारी चीजों को देखते हुए मेरे पास क्या कंक्लूजन है जो मैं आपको बता पाऊं। देखिए मेरे पास कंक्लूजन ये है कि इस बार अनरिजर्व, और ये मैं मैक्सिमम कट ऑफ बता रहा हूं, हो सकता है कि आपको देख के कट ऑफ कम लगे और हो सकता है कि आपको देख के कट ऑफ ये भी लगे तो कुछ लोग ये सोचे सर आपने तो अपना कोर्स बता दिया इसीलिए कम कट ऑफ बता दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने ईएमआरएस का हाल देखा क्या गया? हमारा कोर्स सारे कोर्स से जितने लोग पेड कोर्सेज दे रहे हैं सबसे बेस्ट है, कंटेंट हमारा बेस्ट है। मैंने सबका पेड कोर्स देखा हुआ है। पेड कोर्स की वजह से मैं कट ऑफ को कम नहीं बताने वाला हूं। जो रिजल्ट आया है, जो 250 विद्यार्थियों का डेटा आया है, वो इस बात की गवाही दे रहा है। कोर्स हमारा बेस्ट है। जो लोग ज्वाइन किए खुद बेहतर कमेंट आपको, रिस्पॉन्स आपको दे देंगे। इस वजह से कोई मतलब नहीं है, मैंने इसको क्लियर किया है। ठीक है, मैं नहीं चाहता हूं कि इस प्रकार का कोई भी कमेंट आए। अनरिजर्व के लिए मैं क्या बता रहा हूं कि 90 से 110 के बीच में रहेगा। उसके बाद ओबीसी की मैं बात करूं, ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं, तो ये मैंने लिखा था 70 से 90 के बीच में, और सेम इसमें दोनों में ज्यादा का फर्क नहीं पड़ता है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस में, तो ये रहेगा। अगर इसके अलावा मैं बात करूं एससी की, तो ये जाएगा आपका 50 से 70 के बीच में, और एसटी की मैं बात करूं तो ये आपका रहेगा लमसम 30 से 50 के बीच में कट ऑफ रहेगा। ये कट ऑफ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे ज्यादा नहीं जाने वाला है। इससे कम हो सकता है, बिल्कुल कम हो सकता है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला है। कई ऐसे कॉल है कि 70 स्कोर किया है, 50 स्कोर किया है, 90 स्कोर किया है, हो जाएगा। आप कैटेगरी वाइज देख लीजिए। ये मैक्सिमम मैं बता रहा हूं। हो सकता है कि कट ऑफ आए तो अनरिजर्व का 70 पर ही आ जाए, हो सकता है।
ये मैक्सिमम बता रहा हूं क्योंकि कुछ परसेंटेज आप वोटिंग में देखेंगे तो कुछ परसेंटेज यहाँ पे देखेंगे तो 120 100 से 120 में भी गया है, 121 से 120 में भी परसेंटेज गया है। तो इस हिसाब से मैंने अनरिजर्व को इस कैटेगरी में रख दिया है। हो सकता है कि कम आए और अनरिजर्व से भी कम आए तो फिर अदर जो कैटेगरी ओबीसी ईडब्ल्यूएस इनका और भी कम जाएगा। ये मैक्सिमम कट ऑफ है। क्या है ये मित्रों मैक्स कट ऑफ है। ठीक है, एक मिनट, ये क्या है? ये मैक्स कट ऑफ है। इससे ज्यादा कट ऑफ आपका नहीं जाने वाला है। मित्रों जो अभी मैं ग्रुप दिखाया टेलीग्राम ग्रुप, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके खुद भी देख सकते हैं। 384 मेंबर, मतलब आप इस बात को समझिए कि 400 मेंबर हम लोग होने वाले हैं, सारे वही विद्यार्थी जो कि एनवीएस केवीएस ईएमआरएस की परीक्षा दे रहे हैं। तो आप लोग जुड़ जाइए, एक बेहतरीन कम्युनिटी हम बना रहे हैं। 2.5 से ज्यादा डेटा किसी के पास नहीं होगा, इतना मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं। तो डेटा के मामले में हम लोग ठीक हैं, इसमें कोई गलत फहमी नहीं हो, इसीलिए मैं गूगल फॉर्म वगैरह पे नहीं करता हूं। होता है क्या, गूगल फॉर्म पे मैं कर दूं, वो लोग डेटा दिखाते नहीं है कितने लोग आए। यहाँ पे तो आप खुद जाके देख सकते हैं कि क्या डेटा है, कितने लोगों ने वोट किया, कितना परसेंटेज वोटिंग है, सारी चीजें आप खुद देख सकते हैं। इसीलिए टेलीग्राम पे मैं पोलिंग कराता हूं। मित्रों क्लासेस के लिए एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो चुकी है, इससे बेहतरीन क्लासेस कहीं नहीं मिलने वाली है, इतना हमें अपने कंटेंट पे विश्वास है। आप अपना फीडबैक दीजिए। इन क्लासेस को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, सारा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मित्रों हम लोग आईफोन पे, एंड्रॉयड पे, विंडो पे, हर जगह अवेलेबल है। सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी तक के लिए बस इतना ही। कूपन कोड में भूल रहा हूं, आपको कूपन कोड लगाना है KVS NVS टायर 2। ये कूपन कोड आप लगा लेंगे, आप EMRS वाले हैं या NVS KVS वाले हैं, एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, ये कूपन कोड आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और एप्लीकेशन पर जाएंगे तो वहां पर भी कूपन कोड ऑलरेडी आपको दिखेगा। कूपन कोड लगाने के बाद मात्र 8 से अकाउंट का ये बैच हो जाएगा। ठीक है मित्रों, कुछ और आपकी भावनाएं हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में व्यक्त कर सकते हैं। धन्यवाद।